हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स वाई आपको दिया हुआ है इज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, हमें डिस्टेंस बताना है। कैसा बताना है? कांस्टेंट बताना है। तो आपको 11th का एक फॉर्मूला याद होगा, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको याद करवा दूंगा। लेकिन हम इस सम के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, नॉर्मल वर्ड दिया हुआ है, इसलिए अच्छा हमें डिस्टेंस कहाँ से कांस्टेंट बताना है? ओरिजिन, यानी एक पॉइंट तो हमारा है, दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। उस इक्वेशन से हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा, ओके। और वो जो पॉइंट मिलेगा उसका इस ओरिजिन से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ओके। ध्यान से देखो, x आपको दिया हुआ है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। तो x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा कर लेते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा। ए अपनी जगह पर, कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा प्लस ए मैंने बाहर निकाल लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो थीटा एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस अब साइन थीटा एज इट इज थीटा का इंटू 1। ये अंदर ले जाएंगे तो ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कैंसिल, यानी आपके पास रहेगा ए थीटा कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई? डी एक्स अपॉन डी थीटा की। सिमिलरली आपको वाई दिया हुआ है, ओके। तो इस y का भी हम यूज़ कर लेते हैं। y हमें दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। तो y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा, यानी डी वाई अपॉन डी थीटा। ए एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस अपनी जगह पर ए हमने बाहर निकाल लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हमने ब्रैकेट ले लिया, क्यों? क्योंकि आगे माइनस है। थीटा अपनी जगह पर, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1। ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो आपके पास क्या रहेगा? ए थीटा साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ओके। तो डी वाई अपन डी एक्स पैरामेट्रिक हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था। डी वाई अपन डी एक्स, तो डी वाई अपन डी थीटा, डी एक्स अपन डी थीटा। अच्छा, आपको पता है कि डी वाई अपन डी एक्स क्या होता है? स्लोप एम। ये एम क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। बट हमें तो नॉर्मल फाइंड करना है, लेकिन पहले हम एम फाइंड कर लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा। ये हमने लिख दिया। ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ये हमें क्या मिल गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें तो नॉर्मल के लिए फाइंड करना है, तो नॉर्मल का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? -1 अपन एम। एम की वैल्यू कितनी आई है? टेन थीटा, राइट। तो ध्यान से देखो, ये माइनस अपनी जगह पर 1 अपन 10, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? माइनस कॉट थीटा। अब आपको ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी होती है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है y माइनस y1 -1 अपन एम x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है। तो -1 अपन एम की वैल्यू तो आपके पास है माइनस कॉट थीटा। y1 और x1 चाहिए, तो हम उसी को क्वेश्चन से बना लेते हैं। ये जो क्वेश्चन में आपको xy दिया हुआ है वही क्या बन जाएगा? x1 y1 बन जाएगा, राइट, ओके। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके यही बन जाएंगे, x1 y1। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया x1 y1, क्वेश्चन से लिखा है मैंने, ओके। और स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -1 अपन 10 आया था, तो माइनस कॉट थीटा हो गया। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, ओके। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमने लिख दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपन एम x माइनस x1। y अपनी जगह पर माइनस y1 की वैल्यू हमने कौन सी लिखी? मैं आपको टेक्स्ट बुक से बता देता हूँ। ये y1, ओके। y था तो हमने y1 कर दिया, x था तो x1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x, अच्छा -1 अपन एम की जगह पर माइनस कॉट थीटा, x अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, और x1 आपको क्वेश्चन से लिख लेना है। अब क्या होगा? ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा।
कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपन साइन, माइनस तो आगे है ही। अच्छा ये माइनस पहले अंदर ले जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये साइन थीटा सामने जाएगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस कॉस अंदर जाएगा, तो ध्यान से देखो एक्स और ये माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसल। अब ये दोनों टर्म को हम ये साइड ले लेते हैं, सब कुछ इस साइड ले लिया मैंने, ओके। तो वाई साइन थीटा पहले लिखा, एक्स कॉस थीटा यहाँ पे लिखा। इन दोनों टर्म के अंदर से ये आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म हमने माइनस ए कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ओके। अब आप ध्यान से देखो, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए, इसको अरेंज करते हैं कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो पहले एक्स वाला टर्म चाहिए हमें, तो एक्स कॉस थीटा पहले लिख दिया हमने, फिर वाई साइन थीटा माइनस ए। यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ पर कैपिटल ले सकते हैं हम, कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा, तो ए की वैल्यू कॉस थीटा। वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो बी की वैल्यू साइन थीटा, और सी कितना है, माइनस ए हो जाएगा। अच्छा हमें डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, तो वो 0 0, तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू लिख लेता हूँ, x1 भी 0 y1 भी 0। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, 11th में हम यूज़ करते थे, मोड ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं याद है तो अभी याद कर लेना आप, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और ये सारी वैल्यू आप देख रहे हो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। डिस्टेंस हमें कांस्टेंट लाना है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ए की जगह पर कॉस थीटा, x1 की जगह पर 0, बी की जगह पर साइन थीटा, y1 की जगह पर 0। अच्छा ये 0 0 कहाँ से आया, तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कांस्टेंट डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0 0, राइट। तो c प्लस की जगह प्लस, c की जगह पर माइनस है, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 0 0, साइन थीटा इंटू 0 0, प्लस माइनस माइनस ए, और ये रूट 1, ऊपर माइनस ए बचेगा, मोड के अंदर से बाहर निकालोगे तो ए, और ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हमें प्रूव क्या करना था कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सब आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखो, वापस क्लियर कर लेते हैं कि आपको क्या बताना था कि शो दैट नॉर्मल से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, तो हमने नॉर्मल के लिए क्या फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड किया, उसका डिस्टेंस हमें कांस्टेंट बताना था, तो आंसर क्या आया, ए, और ए क्या होता है, एक टाइप का कांस्टेंट होता है। अच्छा आपको एक और बात बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने सीधा 5 नंबर लिया है आज, 4 जो है वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व, यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, मिसेलेनियस का नंबर 4 और एग्जाम्पल 45 दोनों सेम है, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। आप एग्जाम्पल 45 का वीडियो एक बार देख लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।